इस चैप्टर में हम बात करते हैं कंसेप्ट है सोशल थियरी, सोशल कल्चरल थियरी। ये जो थियरी है सोशल कल्चर थियरी, सामाजिक सांस्कृतिक थियरी। ये जो सिद्धांत है ये दिया है वाइगोत्स्की। ये जो साहब है ये है रूसी साइकोलॉजिस्ट है। मनोवैज्ञानिक। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसको मैं पेन को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक मिनट। अब बात करते हैं वहाँ के ये सिद्धांत क्या कहता है। ये सिद्धांत कहता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके ही सीखता है। मतलब जो किशोर होता है, कोई भी बच्चा होता है, वो उसकी जो सीखने की जो प्रक्रिया वो कहाँ से आती है? वो अंतःक्रिया से आती है। किससे? अंतःक्रिया, इंटरेक्शन से ही वो सीख पाता है। यानी कि समाज अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। सामाजिक जो इंटरेक्शन होता है उसके बाद ही क्या होता है? विकास होता है। ठीक है, बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। और जबकि यहाँ पे हम कंट्रोवर्सी बात करते हैं पियाजे की। पियाजे कहता है कि पहले क्या होता है? विकास होता है बच्चे का, फिर क्या करता है? वो इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है। जबकि ये कहता है कि वाइगोत्स्की कहता है कि पहले अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो विकास करता है। तो ये लर्निंग का वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में के दो पहलू उन्होंने बताए हैं। जो वाइगोत्स्की ने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में पहला है ZPD, दूसरा है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसके फोल्डिंग। इनका क्या मतलब होता है ये भी पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है जॉन एक मिनट, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में इसको कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसमें क्या होता है? वास्तविक विकास के स्तर
तथा संभावित जो विकास के स्तर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, जो रियल डेवलपमेंट है और जो पोटेंशियल डेवलपमेंट है उसके बीच के जो डिफरेंसेस होता है उसको क्या कहते हैं, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, निकट विकास का क्षेत्र। इसमें क्या आता है कि जो रियल डेवलपमेंट है वो जो डिफरेंसेस होता है रियल डेवलपमेंट और एंड रियल डेवलपमेंट एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट में जो डिफरेंसेज होता है उसको ZPD कहते हैं। ठीक है, इसका फोल्डिंग को हम इसका फोल्डिंग को डिस्कशन करते हैं। इसमें जो वयस्क लोग होते हैं, वयस्क लोगों द्वारा जो दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प और गाइडेंस होती है, मीन्स अस्थायी जो मार्गदर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो MKO मोर नॉलेज और अदर टीचर से होता है, पेरेंट्स से होता है और फ्रेंड्स होता है। हम बात करते हैं MKO क्या होता है, मोर नॉलेज अदर, ये हमको प्राप्त होता है टीचर से, पेरेंट्स से एंड फ्रेंड्स से। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भाषा पे कुछ विचार दिए हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार है। भाषा पर वाइगोत्स्की के विचार, लैंग्वेज पर वो क्या बोलते हैं, इनके अनुसार क्या है, भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। ये जो भाषा और चिंतन है वो शुरू में तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में वो क्या होता है, एक हो जाते हैं। तो बाद में कोई डिफरेंस है, इन्होंने कहा है कि पहले भाषा आती है बाद में विचार, मतलब इसी में ही उन्होंने कहा है कि पहले क्या होता है, भाषा सीखते उसके बाद में विचार डेवलप होते हैं। ये तो कोई बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट है और जो राजनीतिक विज्ञान के जो स्कॉलर्स है और जो दार्शनिक है उन्होंने भी कहा है कि पहले डेवलपमेंट होना चाहिए लैंग्वेज का, और उसके बाद में व्यक्ति के माइंड में थॉट्स डेवलप होते हैं। और इसके बाद में उन्होंने कहा है कि आंतरिक भाषा क्या होती है। आंतरिक भाषा के बारे में उन्होंने आंतरिक भाषा या निजी भाषा, इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है। इनमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, मतलब जो इसको हम कह सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्शन दे किसी भी काम करने के लिए उसको क्या कहते हैं,
निजी भाषा और आंतरिक भाषा उसको कहते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है पूरा वाइगोवस्की द्वारा दिया गया था, सोशल कल्चरल थियरी। इसमें लर्निंग के बारे में बताया गया है और इंट्रक्शन कैसे करते हैं। वाइगोवस्की इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट उन्होंने जेपीडी और स्कैफोल्डिंग दिया है। जेपीडी हमने जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, ये क्या होता है जो रियल डेवलपमेंट है। और जैसे मान लो कि मुझे 100% मेरी पोटेंशियल है, लेकिन मेरा रियल डेवलपमेंट कितना हुआ, सिर्फ 60%। जो इसके बीच का जो इसके बीच का जो डिफरेंसेस होता है उसको क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो स्कैफोल्डिंग है, जो क्या होता है कि अस्थायी होता है। अस्थायी क्या होता है, मार्गदर्शन होता है, दूसरों के द्वारा बताए गए डायरेक्शंस होते हैं। इसमें जो लर्निंग होती है वो एमके के द्वारा भी होती है। जो एमके क्या होता है, जो टीचर और पेरेंट्स और फ्रेंड्स के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। भाषा पर वाइगोवस्की के जो विचार है वो कहते हैं कि जो भाषा और चिंतन शुरू में क्या होता है, डिफरेंसेस होते हैं। मतलब पहले क्या होता है कि जैसे या तो आप भाषा सीखो या फिर विचार। तो वाइगोवस्की का जो विचार है इससे लैंग्वेज से रिलेटेड वो लोग कहते हैं कि पहले व्यक्ति या बच्चे को क्या करना चाहिए, लैंग्वेज सीखना चाहिए, जैसे या मातृभाषा या फिर फॉरेन भाषा लैंग्वेज हो। उसके बाद में ही वो डिस्कशन कर पाएगा, अच्छे से थॉट कर पाएगा। जैसे मान लो या तो वो वर्नाकुलर मतलब क्षेत्रीय लैंग्वेज हो, जैसे कि हम कहीं पे जाते हैं जैसे जर्मनी या फ्रांस कहीं, तो वहाँ के कल्चर के बारे में हम थॉट सही से और पर्याप्त रूप से तभी कर पाएंगे जब वहाँ की लैंग्वेज की हमें जानकारी होगी, तभी जाके हम उनके गहन मुद्दों के बारे में, उनके विषयों के बारे में हम पढ़ पाएंगे। तो वो कहते हैं कि पहले क्या होता है कि लैंग्वेज का आना और उसे समझना ज़रूरी होता है, उसके बाद में आपके माइंड में क्या होता है, थॉट डेवलप होते हैं। और उन्होंने इसके अलावा आंतरिक भाषा और निजी भाषा का भी विचार डिस्कशन किया। उसमें बोलते हैं कि जो लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, डिस्कशन लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा डिस्कशन। तो ये हुआ, इसका भी मैं आपको जो नोट्स है, इसकी जो हार्ड कॉपी है, बने हुए जो नोट्स है मैं आपको इसमें डाल दूँगा। तो वीडियो को कंप्लीट होने से पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को और फॉलो भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।